बीमारी से आदमी मरने के बाद वो हालत में पहुंच जाता है कि उसकी मैयत को कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसके जनाजे को कोई कांधा नहीं दे सकता, उसकी मैयत को कोई गुस्ल नहीं दे सकता, उसका रिश्तेदार उससे मिल नहीं सकता। क्या ईमान वाला ऐसी मौत मरना चाहता है? बिना गुस्ल की मौत मरना चाहते हो? वो मैयत कब्रिस्तान में दफनाई नहीं जाती, उसको कहीं भी ले जाकर जला दिया जाता है। क्या हम ईमान वाले ऐसी मौत मरना चाहते हैं? अच्छा बेटा, मैं आप लोगों से गुजारिश करूं, ये वायरस इतना खतरनाक है कि अगर कोई एक शख्स को ये बीमारी हो जाए और वो कोई जगह को छू ले और वहां जाकर दूसरा शख्स उस जगह को छू ले तो उसको ये बीमारी हो जाएगी। कोई शख्स जिसको ये बीमारी है उसको अगर खांसी आ जाए, उसके 1 मीटर के करीब में जितने लोग हैं उतनों को वो बीमारी हो जाएगी। अगर उसे छींक भी आ जाए तो उसके करीब के सारे लोगों को वो बीमारी हो जाएगी। और बड़ी ताज्जुब की बात यह है, ये बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं निकला है। ये बीमारी का इलाज नहीं निकला है। ये बीमारी से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। ये बीमारी से अगर बचना है, हमारी कौम को अगर बाकी रखना है, इंसानियत को अगर बाकी रखना है, अगर इंसान दुनिया में बाकी रखना है तो आप सब लोग अपने अपने घरों में अपने अहलो अयाल के साथ बंद हो जाइए और जरूरत के वक्त घर से सिर्फ एक शख्स निकले जो अपने घर का जरूरी सामान लेकर के आए। बाजार में आपको जरूरी चीजों की छूट दी गई है। वो शख्स घर से निकलने के बाद, बाजार खरीद के आने के बाद, वो भी उसको भी चाहिए कि घर में घुसने से पहले, घर में दाखिल होने से पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोए, अपने पाँव को अच्छे तरीके से धोए, अपने चेहरे को अच्छे तरीके से धोए और घर में जाने के बाद वॉशरूम में फौरन अपने कपड़े गर्म पानी में डाले। इतनी एहतियात करने वाली बीमारी है। हम लोग क्या कर रहे? रोड पे घूम रहे। ये तरीका है हमारा। धारा 144 लागू है। धारा 144 का मतलब ये होता है कि रोड पे किसी भी तरीके का कोई भी शख्स बाहर नहीं दिखेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ऐसी हरकत मत कीजिए।